आज हम भगवत गीता के बिल्कुल पहले अध्याय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये वो अध्याय है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संवादों में से एक की भूमिका तैयार करता है। तो आज के इस सफर में हम महान योद्धा अर्जुन की उस भावनात्मक उथल-पुथल को देखेंगे जो उन्हें युद्ध के मैदान से लेकर पूरी तरह टूट जाने के एक पल तक ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध मैदान से, जहां दो विशाल सेनाएं, पांडवों और कौरवों की, एक दूसरे के खून की प्यासी आमने सामने खड़ी हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरी कहानी एक नरेशन है और इसकी शुरुआत होती है एक बेचैन राजा के सवाल से, जो माहौल में तनाव भर देता है। वो जानना चाहते हैं कि मैदान में आखिर हो क्या रहा है। कहीं न कहीं उनका ये शारीरिक अंधापन उनकी नैतिक अंधता को भी दिखाता है। जरा उस पल की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। युद्ध शुरू होने ही वाला है, हर कोई तैयार है और शंखनाद की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज रहा है। माहौल में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही है। और अब आते हैं कहानी के नायक, महान योद्धा अर्जुन पर। वो एक बहुत ही सामान्य सा अनुरोध करते हैं, एक ऐसा अनुरोध जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। उनका मकसद बहुत साफ था। अर्जुन बस एक बार अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि वो आखिर किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। वो अपने दुश्मन का चेहरा देखना चाहते थे। यहाँ कृष्ण के इस कदम के महत्व को समझना जरूरी है। उन्होंने रथ को कहीं भी नहीं, बल्कि ठीक भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि उनके अपने पूजनीय गुरु और पितामह के सामने ला खड़ा किया। और बस यही वो पल है, यही वो निर्णायक क्षण है जब दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर का आत्मविश्वास अपने ही लोगों के चेहरे देखकर चकनाचूर हो जाता है। इस एक वाक्य की गहराई को समझिए। सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं खड़ा था, सामने खड़ा था उनका अपना परिवार। और यहीं से एक बाहरी युद्ध एक भीतरी युद्ध में तब्दील हो जाता है। ये कोई दुश्मनों की फौज नहीं थी। अर्जुन को सामने कौन नजर आ रहा था? उनके गुरु, उनके दादा, उनके भाई, बेटे, दोस्त, रिश्तेदार, मतलब उनका पूरा जीवन ही उनके खिलाफ हथियार ताने खड़ा था। और इस मानसिक उथल-पुथल का असर देखिए, सीधा उनके शरीर पर उतर होता है। उनका शरीर साथ छोड़ रहा है। मन का ये भयानक संकट उनके तन पर हावी हो गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। अर्जुन सिर्फ निराश नहीं होते, वो अपनी इस निराशा को, अपनी इस कमजोरी को सही ठहराने के लिए तर्क देना शुरू कर देते हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि लड़ना क्यों गलत है। ये अर्जुन का सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क है कि ऐसी जीत, ऐसा राज्य और ऐसा सुख किस काम का जो अपनों की लाशों पर मिले। उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। तो अब अर्जुन अपने दिल की घबराहट को दिमाग के तर्कों का सहारा दे रहे हैं। वो एक नैतिक ढांचा तैयार कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि उनका युद्ध से पीछे हटना सही है। ये एक बहुत ही मानवीय चीज है जो हम सब अक्सर करते हैं। तो वो कैसे अपने तर्कों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ये देखिए। वो कहते हैं कि इस युद्ध से परिवार खत्म होंगे, परिवार खत्म होने से धर्म का नाश होगा, धर्म के नाश से समाज में पाप पड़ेगा और अंत में सब नरक के भागी बनेंगे। उनके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता का अंत है। और ये है उनके दुख का चरम। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस पाप में भागीदार बनने से तो अच्छा है कि वो खुद मर जाएं। और यही भावना हमें इस अध्याय के शीर्षक तक ले आती है, जो इस पूरे भावनात्मक और मानसिक संकट को एक नाम देता है। इस आखिरी दृश्य को देखिए। ये एक योद्धा का पूर्ण समर्पण है, लेकिन दुश्मन के आगे नहीं, बल्कि अपनी ही निराशा और अपने ही दुख के आगे। महान योद्धा अर्जुन ने हार मान ली है। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यहाँ योग का मतलब सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि जुड़ना है। यानी अर्जुन का अपनी निराशा से जुड़ना। और यही वो अवस्था है, यही वो शुरुआती बिंदु है जहां से असली ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। तो ये अध्याय हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है, ये हमें बताता है कि पूरी तरह टूट जाना भी इंसान होने का एक हिस्सा है। ये हमारे कर्तव्य और हमारी भावनाओं के बीच का वो टकराव है जिससे पूरी गीता का जन्म होता है। सच तो ये है कि गहरे सवालों के जवाब अक्सर गहरे संकट से ही निकलते हैं। और हम आज का यह विश्लेषण इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। जब किसी का फर्ज और उसके दिल के जज्बात एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो सही रास्ता क्या है?
यही वो दुविधा है जिसका सामना अर्जुन कर रहे हैं। और इसी सवाल का जवाब कृष्ण अगले अध्याय से देना शुरू करेंगे।